हेलो डियर फ्रेंड्स। सो आज बेटा हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे पीरियोडिक टेबल को। और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसे ही मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग अप्रोच को लेकर। आज हम बात करेंगे हेनरी मोज़ले के बारे में। सो लुक एट दिस। सो व्हाट एक्चुअली इट इज कि इन द ईयर 1983 सॉरी 1913 हेनरी मोज़ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हेनरी मोज़ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बिहाफ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड किए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम अलग अलग मेटल सरफेस पे बॉम्बार्ड किए। व्हाट यू डू, ही बॉम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम ऑन डिफरेंट मेटल सरफेसेस और वहां से उन्हें एक्स रेज ऑब्टेन हुई, एक्स रेज प्राप्त हुई। उसके बिहाफ पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला जिसे हम लोग बाद में एज अ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या एज अ हेनरी मोज़ले लॉ के नाम से जानते हैं। तो देखिए व्हाट एक्चुअली इट इज। पहले मैं लिखता हूं, लिखिएगा एक बार। मोज़ले डिड एन एक्सपेरिमेंट he bombarded high speed electron beam on different metal surfaces and obtained X-rays surfaces and obtained X-rays. It obtained, again the same problem, and obtained X-rays. ठीक है, अब यहां तक ही बात ठीक है। अब उन्होंने व्हाट ही कंक्लूड, तो ही कंक्लूडेड कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर रूट, दैट इज न्यू, जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। ही कंक्लूडेड दैट द फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अभी हम बात करें क्या, और अगर मैं ग्राफिकली इस चीज को समझाना चाहूँ तो वी कैन से फ्रीक्वेंसी इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ये आपका ग्राफ, ये आपका जेई 2023 का क्वेश्चन है, जेई 2023 का ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर एक बात पे। अब देखो इस पॉइंट पर हम लोग आते हैं वापस से कि इसको हम किसी और एंगल से जस्टिफाई कैसे करेंगे। उससे पहले थोड़ा इसको मैं और इस कांस्टेंट को अगर सॉरी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूं तो इट इज व्हाट इज ए जेड माइनस सिग्मा। थोड़ा इसको मैं ऊपर कर रहा हूं तो उस तरफ कर लेते हैं। देखिए अब देखिए, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, जेड इज एटॉमिक नंबर, ए इज व्हाट proportionality constant एक बात तो ये। उसके अलावा सिग्मा इज स्क्रीनिंग या आपसे शील्डिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी हम बात करेंगे बाद में, आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट, तब इसको हम डिस्कस करेंगे व्हाट एक्चुअली सिग्मा इज। नाउ सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट न्यू एंड जेड इज एटॉमिक नंबर। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एनर्जी ट्रांजिशन के, इलेक्ट्रॉन के अलग अलग शेल में ट्रांजिशन के लिए हमने एक फॉर्मूला दिया था कि डेल्टा ई इक्वल टू दैट इज चेंज इन एनर्जी इज व्हाट 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। हम इसकी जगह इस एच न्यू इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सो नाउ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, न्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर 13.6 अपॉन h दैट इज प्लैंक कांस्टेंट ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये आपको याद होगा हमने जब स्पेक्ट्रम पढ़ा था वहाँ ये फॉर्मूला था हमारा। फिलहाल मैं उस पार्ट पे नहीं जा रहा। तो अगर मैं यहाँ से दोनों को कंपेयर करूँ तो अगर मैं इसको स्क्वायर रूट को उस तरफ लेके चला जाता हूँ तो न्यू का स्क्वायर रूट इक्वल टू व्हाट समहाउ प्रोपोर्शनल टू जेड, बाकी सब आपका एक कांस्टेंट है।
या सुनो, तो वहां से इस फॉर्मूले को आप कोरिलेट कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है। और इस ग्राफ पे हमारा जो है 2023 में जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना था कि करेक्ट ग्राफ कौन सा है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट और एटॉमिक नंबर के बीच में। ये सुनो, तो ये तो बात हुई कि इन्होंने ये किया, यहाँ से मालूम पड़ा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के साथ उसका रिलेशन इस प्रकार से है। अब इन्होंने इस पे एक अपना मोजले लॉ आप कह लीजिए या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। वो क्या था एक्चुअल में कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर व्हाट, दे आर व्हाट वी कैन से, जो पहले की बातें चल रही थी इससे पहले जो हमने पिछली अप्रोचेस देखी वहां सब जगह बात आ रही थी एटॉमिक मास की। तो उन्होंने क्या कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर व्हाट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो उस पॉइंट को हम लिखेंगे, एक बार उसको उतारिए फटाफट से। ठीक है, तो देखिए अगर मैं हेडिंग डाल के लिखें इस चीज को, दैट इज व्हाट मॉडर्न या मोजले पीरियोडिक लॉ, तो इट इज व्हाट physical and chemical properties are periodic function of atomic number, are periodic function of atomic number। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मोजले पीरियोडिक लॉ आप कह सकते हैं। अब इसके बाद जो फिर टेबल बनती है बाद में फ्यूचर में, जिसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, उसका बेस ये है। अब देखेंगे वहाँ सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। जो टेबल आज हम पढ़ते हैं जो हमारी बुक्स में है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी हम लोग आएंगे। तो ये बात रखी इन्होंने मोजले ने, और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। और वैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एट द एज ऑफ 27 इनकी डेथ हो गई थी। और इसी को बेस बनाकर जो 4 डिफरेंट साइंटिस्ट मेनली आप कह लीजिए बोहर, बरी, वर्नर एंड रैंग, इन चारों ने मिलके एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया, डिजाइन किया। ये सुनो, एक और बात इन्होंने कहा कि ये पीरियोडिक फंक्शन किस प्रकार से है, तो उन्होंने रीजन दिया बिकॉज सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इश्यू बताया मैं आगे लिख रहा हूँ उसको, बिकॉज सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो मैं नीचे लिखता हूँ, दिक्कत आ रही है ना, बिकॉज सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो आप लिख लो मैं बोलता हूँ, बिकॉज सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन are repeating in a regular interval of time, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पैटर्न है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है, जो हम समझेंगे थोड़ी देर बाद जब आपको मैं पीरियोडिक टेबल बना के दिखाऊंगा बोर्ड पे यहाँ पर। यस सुनो, तो अब इसके बाद आप हेडिंग डालिए, पुट द हेडिंग long form of periodic table, long form of periodic table, long form of periodic table लिखिए एक बार आप। थोड़ा वीडियो में पॉज कर रहा हूँ, एक बार मैं इसे चेक करता हूँ कुछ इश्यू तो नहीं है, फिर आपस में मिलते हैं। ओके, सो देखिए बेटा करेक्ट क्या है, थोड़ा इश्यू था इसमें कुछ। सुनाओ, हम बात कर रहे थे अबाउट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और मेनली मैंने कहा था आपको कि 4 साइंटिस्ट यहाँ पर उनका इंपॉर्टेंट रोल है, बोहर, बरी, रैंग एंड वर्नर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन,
It is based on Bohr-Bari electronic configuration concept. Electronic configuration concept. कि भाई जो बोहर बारी ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट दिया था उस पर काम करता है. और सेकंड पॉइंट हियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is filled through Aufbau rule. Aufbau rule, ये हम लोग जानते हैं व्हाट इज Aufbau rule एंड ऑल. थर्ड वन, यहाँ जो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन आप देखेंगे इज व्हाट कि इस समय 7 तो पीरियड्स हैं. तो जो मेंडलीव की पहले वाली टेबल थी वहाँ भी 7 पीरियड्स थे और वहाँ पे आपके 8 ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप थे. यहाँ पे आपके 18 ग्रुप्स है. कितने यहाँ पे आपके पास 18 ग्रुप्स है. और फर्दर यहाँ ब्लॉक्स की बात करें हम लोग तो दे आर व्हाट 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी डी और एक आपका एफ. और साथ में भी हम बात करते हैं टेबल क्या है, किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, एस ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा है, उसको फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. और ठीक है, चलो देखिए मैं अब टेबल बनाता हूँ यहाँ पे. एक बार इन चारों पॉइंट्स उतार लीजिए फटाफट से एक बार क्विक. ठीक है, चलो देखिए. सो मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ, मेरे बाद देखिए फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार. सो लुक एट दिस. पहले सिर्फ देखिएगा एक बार ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. ठीक है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड सो ऑन. ठीक है. इसके बाद मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा. आई होप ये सीधी लाइन बने. ठीक है, सीधी है. एक्चुअली बेटा क्या है कि डिजिटल बोर्ड बनाना थोड़ा सा टफ लगता है. बोर्ड पे तो इजीली चीजें हो जाती है. ठीक है ना. तो मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ यहाँ पे. देखिए दूसरे पेन से मतलब दूसरा कलर. थोड़ा सा पीछे लेगा. आई होप आपको ये दिख रहा होगा उधर से. मैं कुछ लाइंस और ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से एक बार.
शायद आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। सुनाओ, वापस देख लो। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। मैं आपको बताऊंगा तरीका याद करने का, अभी देखिएगा ना। चलो उसको भी ले देते हैं हम लोग। आई होप आपको कुछ चीज दिख रही होगी यहाँ पे। बेटा ये टेबल आपको पूरी याद करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, बट मैं करने वाली बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगी, तो सब बड़ा इशू नहीं है ना। मैं इंक चेंज करता हूँ एक बार फिर से। चलो इस बार हम ग्रीन लेते हैं, आई होप ये विजिबल हो आपको। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। आप कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में आपके ग्रुप्स हैं, ऐसे आपके पीरियड्स हैं। पीरियड्स की हम काउंट करें तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ये 7 पीरियड आपके पास। ठीक है बेटा। ग्रुप्स की बात करें, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, स्कैंडियम वाला आप यहाँ देखेंगे 3, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। ठीक है। उसके बाद 13th, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, ये ग्रुप्स हो गए। अब चीज समझ लो, अब चीज समझना आप मेरी। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो है आपके, फर्स्ट और सेकंड, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये जो लास्ट रो है नीचे वाली है, ये आप कह सकते हैं कि दीज आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इनके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी अभी तक नहीं हुई, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है। और जब हम पढ़ते हैं, जब आगे हम लोग एस ब्लॉक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, तो हम रेडियो एक्टिव वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बिकॉज उसके बारे में अभी तक काफ़ी सारी स्टडीज नहीं हुई है। ठीक है। चलो, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, वाइडियम। ठीक है। ये फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो आपके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, these are what the s blocks। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? s ब्लॉक बोलते हैं। वो पॉइंट वाइज ये लिखाऊंगा मैं। उसके बाद आप देखिए 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 13 से लेकर 18 तक ये आपके पी ब्लॉक है। ये क्या आपके पी ब्लॉक, 13 to 18 इज द पी ब्लॉक। अभी हम एटॉमिक नंबर भी लिखेंगे इनके। उसके बाद 3 से लेकर 12 तक, थर्ड से लेकर 12 तक, दीज आर व्हाट द, आप कह सकते हैं कि 3rd to 12 group, these are what? Transition metals, transition metals,
इनको डी ब्लॉक बोलते हैं हम लोग। अभी मैं फिलहाल डी ब्लॉक लिख रहा हूँ, मैं आपको बाद में क्लैरिफाई करूंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड डी ब्लॉक, मैं क्लैरिफाई करूंगा वो चीज़ों को। अभी सिर्फ पहले बता रहा हूँ कि कौन सा क्या है, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर लिखने जा रहा हूँ मैं, देखिएगा। हमने क्या कहा था कि हमने सीरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया, क्योंकि मोजले ने ये कहा कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, मैं येलो वाले पेन से लिख रहा हूं तो समझिएगा 1 3 सोडियम 11 पोटेशियम 19। अभी जगह नहीं है मेरे पास इसलिए मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक एक वर्ड चलता है मैजिक नंबर, यहाँ पे क्या चलता है मैजिक, द मैजिक नंबर इज व्हाट 2 8 8 18 18 32। अगर आपको ये मैजिक नंबर पता है तो आप इस टेबल में सभी के एटॉमिक नंबर जानते हैं, सभी के एटॉमिक नंबर जानते हैं। ठीक है, कैसे ये मैजिक नंबर फर्स्ट ग्रुप से लेके 17 ग्रुप तक काम करता है। 18th ग्रुप में थोड़ा सा एक करेक्शन है, या आप ऐसा कर लीजिए एक पॉइंट में ध्यान रखना होगा। तो देखिए हाइड्रोजन का फर्स्ट है। एक और चीज ध्यान रखना कि हाइड्रोजन का इससे पिछले वाली अप्रोच में, मेंडलीव की अप्रोच में, इवन जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर भी हाइड्रोजन की पोजीशन कोई बहुत स्पेसिफाई नहीं है। बट चूंकि मैं फिलहाल एक लाइन बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन का जो है इस फर्स्ट ग्रुप वालों से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, फर्स्ट ग्रुप वालों से मिलता जुलता इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसको हमने फर्स्ट ग्रुप में लिखा है, इसको हमने फर्स्ट ग्रुप में लिखा है। क्योंकि आपको मैंने एक पॉइंट लिखाया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक फंक्शन जो है रिपीट हो रहा है वो क्या है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन सभी ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न क्या होगा, सेम होगा। इस पूरे ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न क्या होगा, सेम होगा। आगे हम धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे, फिलहाल सिर्फ आपको मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि एस ब्लॉक क्या है, मैंने आपको बताया कि पी ब्लॉक 13 से 18 ग्रुप तक, डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल साथ में लिखा है मैंने, अगर डिफरेंशिएट करूंगा दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, हम थे मैजिक नंबर पे। अब देखो मैजिक नंबर से क्या है ये समझिएगा आप लोग। लुक एट दिस, आई होप आपको दिख रहा होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसको हटाओ मैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है बेटा आपका। 1 में आप 2 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 3। लिथियम में कितना है 3। 3 में आप 8 ऐड कीजिए, 3 में आप कितना ऐड करेंगे 8 ऐड कीजिए, कितना क्या 11। सोडियम कितना 11। फिर से दोबारा आपस 8 8 ऐड कीजिए, 11 प्लस 8 19। नाउ यू हैव टू ऐड 18 ऐड कीजिए इसमें आप 18, तो कितना हो जाएगा 19 29 39, दैट इज 37। ठीक है, वापस इसमें आप 18 ऐड कीजिए, 37 47 57 55। सीजियम एटॉमिक नंबर 55, सीजियम एटॉमिक नंबर 55। सीजियम एक वो मेटल है, एक वो मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। अगर ये रूम टेम्परेचर पे आप लेके आ जाओगे तो ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका। ये सिलिकन्स में फोन जो है ना, मोबाइल फोन, वहाँ चिप्स वगैरह जो बनती है वहाँ पर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है, यूज है। फ्रेंशियम नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव आपका 55 में आप ऐड कीजिए 32, दैट इज 87। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ इस डायरेक्शन में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, कैसे देखो 19 है यहाँ पे, कैल्शियम 20, 21, 22, 23, 24, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर, 30 जिंक, 31 गैलियम, 32 जर्मेनियम, 33 आर्सेनिक, 34 सेलेनियम, 35 ब्रोमीन, 36 क्रिप्टॉन। क्लियर, क्लियर। उसी प्रकार से हम सबका लिख सकते हैं। मैं एक और लिख देता हूँ, बेरिलियम 4 है, 11 के बाद 12 आएगा, 4 में 8 ऐड कीजिए आप, फिर इसमें वापस 8 ऐड कीजिए 20। अब इसमें आप क्या ऐड करेंगे 18 ऐड कीजिए, कितना 38 37 38। अब इसके बाद आप वापस कितना ऐड कीजिए, फिर से 18 ऐड कीजिए 56 88। ठीक है, यहाँ 38 के बाद 39 एट्रियम, 56 का 57 लैंथेनम, इसके नीचे एक और लिख रहा हूँ मैं 89
89 इज व्हाट? एक्टिनियम। ये बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है क्यों लिखा मैंने यहाँ पर। अब देखो, मैं अभी फिलहाल 57 लैंथेनम पे स्टार बना रहा हूँ और 89 एक्टिनियम पे मैं स्टार बना रहा हूँ। ठीक है, चलो इधर हम बात करते हैं। एक और सिंपल बात है, मैं सब लिखाऊंगा बाद में आपको। जब हम टेबल में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, दिस इज व्हाट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता रहता है। आप देखेंगे दीज टू ग्रुप्स एस ब्लॉक आर 100% मेटल्स, ये सारे के सारे मेटल्स है। जैसे आप इधर से इधर बढ़ेंगे, आपको इधर आपको नॉन मेटल्स दिखेंगे, इस तरफ आपको यहाँ क्या दिखेंगे? नॉन मेटल्स दिखेंगे। ठीक है, अब मैं कह रहा था कि हम ये मैजिक नंबर जो है हम सब ग्रुप पे लगाते हैं, 18 पे नहीं लगाते। वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि 18 में हीलियम का कितना है? 2 है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो नियॉन है वो 10 है, तो 2 में हम डायरेक्टली क्या ऐड करते हैं? ये 2 वाला पार्ट नहीं आता है, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं 8 से। कितना है यहाँ पे? नियॉन का 10, तो 10 में बस 8 ऐड करो, 18, 18 में 18 ऐड करो 36, 36 में 18 ऐड करो 54, 54 में 18 ऐड करोगे कितना जाएगा? 64, 70, 72। और इसमें लास्ट, आप सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी बेटा, वेट जस्ट अ मिनट। 36 में आपने 18 ऐड किया, गुड, 54, 46, ठीक है, 64, 72, 72, ठीक है, ओके। इसके बाद आप ऐड करेंगे 32, कितना जाएगा? देखो 72, 82, वी हैव मिस्टेकन समथिंग, जस्ट अ मिनट, 82, 92, 102, 104, कुछ गलती की हमने यहाँ पे, जस्ट हमें, इसीलिए मैं इस टेबल की बात कर रहा था। हाँ, हमें यहाँ पर ये टेबल में सिर्फ एक बार 8 ऐड करना है। ठीक है, हमने 2, 8, 10, 18, ठीक है, 18, 36, 36, 36 में 18 ऐड किया, 40, 54, 54 में 32 ऐड करना है, 64, 74, 84, 86 इज द करेक्शन। मैं दिस इज द 86, 86 में वापस 32 ऐड करो, दिस इज व्हाट 118। ठीक है, ओके, मैं थोड़ी मुझसे गलती हो गई थी, क्लियर। 118 अगेंशियम इज द लास्ट एलिमेंट, आप कह सकते हैं 118वां एलिमेंट आपका ये। अब 3 से 12th ग्रुप आपके डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट, बाद में बात करेंगे क्या है। 13 से 18 बी ब्लॉक है आपका, फर्स्ट सेकंड ग्रुप आपका एस ब्लॉक है। एक ब्लॉक और है एफ ब्लॉक, वो कहाँ है? एफ ब्लॉक है। तो अब देखिए, देखिए इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा ढंग से, थोड़ा सा इसको मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं एफ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ बेटा। तो आपने ये देखा बेटा, 57 पे लेंथेनम है, 89 पे एक्टिनियम है। 57 के बाद 58 से लेके 71 तक, दैट इज फ्रॉम सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम, और 89 के बाद 90 से दैट इज थोरियम से लेकर 103 लॉरेंशियम। तो ये दो दो आप कह लीजिए, अगर आप टेबल देखेंगे, मैं आपको टेबल दिखाऊंगा तो आपको दो नीचे से अलग ये ब्लॉक बने और दिखेंगे आपको, 58 से 71 और 90 से लेके 103। इन दोनों को कंबाइन हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एफ ब्लॉक। अभी हम समझेंगे कि इसको एस ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, उसको पी क्यों बोल रहे हैं, डी क्यों बोल रहे हैं, एफ क्यों बोल रहे हैं, तो हम समझेंगे। इसको हम बोलते हैं लेंथेनम सीरीज, क्योंकि लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो रहा है। 57 यहाँ पे, तो ये देखो 57 से 71 है, तो ये कितना आपका? ये 72 है, हाफ मिनिमम 72 है। ऐसे ही ये एक्टिनियम है आपका, तो एक्टिनियम के बाद 90 से 103 कौन है? 90 थोरियम है, 103 आपका कौन सा है? लॉरेंशियम है। तो उसके बाद जो यहाँ पर आएगा आपका, वो आपका आता है रदरफोर्डियम, दैट इज 104, 104। तो लेंथेनम और हाफमिनियम के बीच में आपका क्या है? लेंथेनम सीरीज। क्या है? लेंथेनम सीरीज। और एक्टिनियम और रदरफोर्डियम, ये आर एफ बेटा ना,
रदरफोर्डियम, इसके बीच में, इट इज 90 से 103 है। आपका क्या है? एक्टिनॉइड्स। क्या है आपका? एक्टिनॉइड सीरीज। तो ये आप देखेंगे लैंथेनम से बना लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनाइड से बना एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, इन दोनों को कंबाइनली बोलते हैं हम लोग एफ ब्लॉक। इसमें दो सीरीज है, लैंथेनम सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। अब देखेंगे ये थर्ड ग्रुप है, तो आपका पूरा एफ ब्लॉक किस में आता है? पूरा पूरा एफ ब्लॉक किसमें आता है? हमारा थर्ड ग्रुप में आता है। पी ब्लॉक कहां से कहां तक आता है? 13 से 18 तक। एस ब्लॉक कहां से कहां तक? फर्स्ट से सेकंड। डी ब्लॉक 13 से 12। तो उसका मतलब कि थर्ड ग्रुप में ही आपका पूरा पूरा एफ ब्लॉक आता है। एफ ब्लॉक में आपके 14 एलिमेंट्स यहाँ पर है और 14 यहाँ पर है, टोटल आपके 28 एलिमेंट्स है। यस सुनो, तो ये आपको मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया। इसके बाद देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पर। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है देखो कि पी ब्लॉक में हमारे पास कुछ है, मैंने क्या कहा था, एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स है, डी ब्लॉक में भी आप कह लीजिए कि मोस्टली आपके मेटल्स ही हैं। पी ब्लॉक इकलौता है जहां पर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी है। मेटलॉइड्स मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मिलती जुलती हो। तो देखिए कौन कौन से वो देखिए, एक तो आपका ये, मैं ब्लू कर रहा हूं इसको, आर्सेनिक, एसबी एंटीमनी, सिलिकन, टेलुरियम और एक जर्मेनियम। ये जो मैंने ब्लू मार्क की आपका मेटलॉइड है। एनसीईआरटी में एटेस्टाइन और पोलोनियम को भी मेटलॉइड की कैटेगरी में रखा है, बट जनरली जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं कोटा में काफी समय से, मेरा डिस्कशन भी हुआ बहुत जगह कई बार, बट फिलहाल आपको मैं यही मार्क कर रहा हूँ। बट थोड़ा यहाँ पे ये है कि एनसीईआरटी पोलोनियम एटेस्टाइन के लिए भी बात रखती है, तो आप इसको भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलना कि पोलोनियम और एटेस्टाइन में भी मेटेलिक प्रॉपर्टीज है, में भी मेटेलिक प्रॉपर्टीज, सॉरी, में भी मेटलॉइड वाली प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आप देखेंगे 11th ग्रुप, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, these are the coin age metals। ये सुनो, अब इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारी फर्स्ट सीरीज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 पीरियड हो गए अपने। तो अब मुझसे कोई पूछा जाए कि एफ ब्लॉक की बात करें, सिर्फ ये पूछे एफ ब्लॉक पे कौन कौन से पीरियड्स में आता है एफ ब्लॉक, तो देखेंगे एफ ब्लॉक एक तो यहाँ लेंथेनम के बाद स्टार्ट होगा, तो 6th पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, 6th पीरियड, 7th। तो एफ ब्लॉक की लेंथेनम सीरीज जो है या लेंथेनॉइड सीरीज जो है, लेंथेनॉइड सीरीज जो है आपकी 6th पीरियड में आती है, और एक्टिनॉइड सीरीज जो आपकी वो 7th पीरियड में आती है। ठीक है, मैं ऐसा पॉइंट लिखाऊंगा बाद में, अभी सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। अब देखो जनरली जो हमें याद होना चाहिए ना जो पीरियोडिक टेबल है, वैसे कहने का तो मैं कहूँगा पूरी टेबल याद होनी चाहिए, पूरी टेबल याद होनी चाहिए आपको, बट फिर भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप ढंग से पता होना चाहिए, पी ब्लॉक पूरा याद होना चाहिए आपको, और थर्ड पीरियड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड पीरियड भी आपको पूरा ढंग से याद होना चाहिए एलिमेंट की लिस्ट के साथ। थोड़ा आपको मैं बेसिक आइडिया देता हूँ कैसे याद करते हैं हम लोग। हीना, नीना और करीना जी रन भागो, हीना, नीना और करीना जी रन भागो। हम लोग इस वाले पार्ट को काउंट नहीं करते बिकॉज मैंने पहले बताया आपको कि लास्ट जो पीरियड है आपका 7th, यहाँ आपके जो मोस्टली आप देखेंगे दे आर व्हाट द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उनके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई। 17th ग्रुप, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टाइन। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियड। इसी चैप्टर में आगे हम बढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 16th ग्रुप, ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पो, आप साथ में लिख लेना। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, याद करने का तरीका है। और ऐसा कुछ नहीं मैंने को नहीं डिस्कवर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, कोटा में यहाँ हर टीचर ऐसे बताता है, हर थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर ले सर, बाकी अलग बात है। बाकी किसी की डिस्कवर, किसी को पता नहीं किसने बनाई है, सब लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा मेरा मेरा ये कह देना कि भाई मैंने डिस्कवरी करी है या मेरी कोई इजाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना।
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, पीबी लेड। कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, याद होना चाहिए। अब जनरली सब ऐसे सब याद कर लेते हैं। फर्स्ट बार देखो, हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद, बार बार रिपीट करो, आपको याद हो जाएगा। हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो फर्स्ट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आप ऐसे याद कर लो। अगर आपकी श्रद्धा है ऐसे याद कर पाना तो वो बहुत बेस्ट है। फिर भी आपको मैं एक बात बताया था थर्ड पीरियड का, सॉरी, हाँ, फोर्थ पीरियड का आपको। देखो थोड़ा एक स्टोरी मेरी इसमें यहाँ पे समझने की कोशिश करना क्या है। इसमें क्या है कि पहले सुनो क्या है। कक्का, शक्ति, वर्कर, एक साथ बोलना है, मन फेकोनी को, मन फेकोनी को, जंगा, जंगा जी 80 बार कर। देखो उसमें सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। काका जी है, काका जी समझते हो, अंकल। राजस्थान में कोटा में काका जी बोलते हैं। काका जी मतलब कक्का, काका जी। और साथ में कौन कौन है उसके, काका जी एक तो एक चाइनीज व्यक्ति है और एक जंगा जी है। काका जी, चाइनीज व्यक्ति और जंगा जी। चाइनीज व्यक्ति का नाम क्या है, मन फेकोनिकू। क्या नाम है, मन फेकोनिकू। काका जी, मन फेकोनिकू और जंगा जी, तीन लोग हैं, तीन लोग हैं। चौथा आदमी और एक शक्ति नाम का, तो चार लोग हैं। काका जी है, शक्ति है, मन फेकोनिकू है और जंगा जी है। ये चारों के चारों वर्कर हैं, मजदूर हैं। ये चारों के चारों वर्कर हैं, मजदूर हैं। इनको कोई काम करने को बोल रहा है कि इस काम को 80 बार करो, 80 टाइम्स। वापस सुना, थीम क्या है। चार लोग, काका जी, मन फेकोनिकू चाइनीज व्यक्ति है, जंगा जी है और शक्ति है। चारों क्या है, वर्कर है। चारों क्या है, वर्कर है। इनको कोई कह रहा है कि ये काम तुम 80 बार करो। सुन ढंग से, कक्का पहला इंसान, शक्ति दूसरा इंसान, क्या ये वर्कर है। ये चाइनीज व्यक्ति मन फेकोनिकू। एक आदमी और साथ में कौन है, जंगा जी, जंगा जी क्या कह रहे हैं इनको, 80 बार कर, 80 बार। अगर आप याद कर पाते तो ठीक है, मैंने ऐसे याद कर रखा। आपको कोई और निमोनिक हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। होप सो, मुझे भी हेल्प करेगा। तो मैं स्टूडेंट्स को अगर और इजी हुआ तो उन्हें बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको याद कर रखा, बट फिलहाल ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में कैसे याद किया, ठीक है। तो आपको ये पीरियोडिक टेबल पूरी याद होनी चाहिए। आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। एक और चीज, ये थोरियम यहाँ पे 92 जो आपका आएगा 91 के बाद, 92, दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम के बाद के सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्रांस यूरेनियम। क्या कहलाते हैं सारे सारे, ट्रांस यूरेनियम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग पीए, प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम, ठीक है। तो ये भले ही ठीक है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, आगे ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया अबाउट द पीरियोडिक टेबल। अब मैं हर एक ब्लॉक्स की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उनके बारे में लिखता हूँ, देखिएगा। सो मैं बात करता हूँ उससे पहले एस ब्लॉक के बारे में। सो देखिए, लोग दिस। सो अब आप लिखिए एस ब्लॉक। तो फर्स्ट ग्रुप में आता है एस ब्लॉक का मतलब क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस सबशेल या एस ऑर्बिटल, अब ऐसा कह सकते हैं। बट इससे बेटर रहेगा कि हम ये ना लिखें, हम डायरेक्टली ध्यान रखें कि जो फर्स्ट ग्रुप है ये बेटर रहेगा। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप आपका, मैं फ्रेंशियम लास्ट में लिख रहा, चलो लिख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड ग्रुप का वो फिक्स है कि इट इज व्हाट, वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है NS1 रहेगा हमेशा, और यहाँ पे हमेशा आपका रहेगा NS2। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सोडियम की,
तो देखिए ढंग सुनना, सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। अब सोडियम 11 है, इससे पहले देखो कौन सा 10वां कौन सा आपका नियॉन है। दीज ऑल आर इनर्ट गैसेस, बेटर की हम इसे बोलेंगे नोबल गैसेस। मैं फर्क बताऊंगा इनर्ट और नोबल में क्या फर्क है। 18 ग्रुप में सारी सारी आपकी नोबल गैसेस हैं, इन सबका वैलेंस शेल पूरा भरा हुआ है। फिर बात करें पी ब्लॉक में, तो मैं कह रहा था कि ये आपका सोडियम 11 है, इससे ठीक पहले कौन है आपका नियॉन 10। तो एक तरीका और लिखने का वो क्या होता है कि ये आता है 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, तो क्या लिखते हैं नियॉन 3s1। तो वैलेंस शेल में आप देखेंगे NS1, N इज व्हाट, N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपका थर्ड पीरियड में आता है। जो N की वैल्यू होती है, यहाँ पे N की वैल्यू कितनी 3 है, ये 3 बता रहा है कि दिस एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड पीरियड, बिलोंग टू थर्ड पीरियड। तो मैग्नीशियम में निकालूंगा तो यहाँ भी N3 आएगा, कैल्शियम में निकालूंगा N4 आएगा, बात करेंगे इसे। तो इन सबका क्या होगा, वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, हमेशा NS1 रहेगा, ठीक है। 1s1, 2s1 इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, 7 पीरियड है। अब मान लो एग्जाम्पल तो आप हम लेते हैं कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम कितना बेटा 20, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4, 10, 12, 18, 20, ये 18, 18 किसका है आर्गन, दैट इज 4s2। चेक करो 18 मतलब कि इससे पहले कौन है, कैल्शियम से ठीक पहले कौन आएगा इनर्ट गैस में, नोबल गैस में, आर्गन आपका 18 है। तो ये भी लिखने का तरीका है कि हम इनर्ट गैस का लिखते हैं इस तरह से, क्लियर। तो इट इज 4s2, तो मैंने कहा था ना फोर्थ पीरियड में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, n इक्वल टू 4, दैट रिप्रेजेंट द फोर्थ पीरियड। ये सुनो ध्यान रखिएगा आप हमेशा लास्ट में इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके वैलेंस शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। इन सबकी वैलेंसी +1 है, इन सबकी वैलेंसी +2 है। ये वही बात आपकी एस ब्लॉक की। एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, दीज ऑल आर मेटल्स, दीज ऑल आर मेटल। एंड वन मोर थिंग, इन आर पीरियोडिक टेबल, पॉइंट लिख लेना, इन आर पीरियोडिक टेबल more than 75%, more than 75% are, more than 75% are what metals। फर्स्ट ग्रुप को हम लोग बोलते हैं they are known as alkali metals, alkali metals। एंड सेकंड ग्रुप आप बोलते हैं बेटा इट इज व्हाट एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमने ध्यान रखनी है एस ब्लॉक की इस चैप्टर के हिसाब से। बाद में आप जानते हैं कि पूरा चैप्टर एस ब्लॉक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं आता हूँ नेक्स्ट, दैट इज व्हाट पी ब्लॉक पे। कमिंग टू पी ब्लॉक, क्या मतलब है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी सबशेल। आपने देखा होगा एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, एस सबशेल में जा रहा था, एस ऑर्बिटल पे। यह कहाँ जाएगा पी ब्लॉक पे, ठीक है। कौन कौन है आपके पास, कहाँ से कहाँ तक है, 13 से 18 ग्रुप तक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। These are what the noble gases। देखो और इसके ऊपर पे आपके यहाँ आपके साथ है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और ये, ठीक है। ये आपका 18th ग्रुप, इसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। ओल्ड कन्वेंशन में इसे जीरो ग्रुप भी कहा गया है। जो हम लिखते हैं ना 1 से लेके जो नंबर लिख रहे हैं ग्रुप्स के 1 2 3 4 5 6 तरह से, ये हमारे IUPAC के हिसाब से है। पहले का जो सिस्टम था अमेरिकन सिस्टम जो था उसमें फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, इस तरह से सीक्वेंसिंग थी 18 तक की, ठीक है। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं हमें। तो 13 ग्रुप बोरोन फैमिली,
14 ग्रुप कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, इसको हम लोग निकोजन फैमिली भी कहते हैं, निकोजन। इसको 16 ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, साथ में इसको हम लोग चालकोजन फैमिली भी कहते हैं। ये आपका ऑब्वियसली ध्यान होना हैलोजन फैमिली। तो मैं सबको नहीं लिख रहा, बट ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट लिखा, चाहे तो लिख दीजिए आप, शायद नीचे बैंगन आलू गाजर इन थेला। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है कि इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा वो ये है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट, इनर्ट गैस या नोबल गैस NH2NP126, NH2NP126। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं बोरोन की, बोरोन कितना बेटा 5 है, तो 1s2 2s2 2p1, ये तो इनर्ट गैस कौन हो गया 1s2 आपका हीलियम हो गया। फिर उसके बाद 2s2 2p1 NH2NP1, n दोनों जगह कौन है सेकंड, मतलब कि दिस बिलोंग टू सेकंड पीरियड, तो NH2NP1 दिस इज व्हाट NH2NP1। ठीक है, तो NH2 सब में सेम रहेगा, उससे पहले इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो यहाँ आपके मैं इसको आगे लिख रहा हूँ NP2 NP3 NP4 NP5 और यहाँ NP6 एक्सेप्ट हीलियम। ध्यान रखना हीलियम का सिर्फ क्या होगा, हीलियम इज व्हाट जस्ट 2 है इसके पास, 1s2 एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम के केस में NH2NP126 नहीं लगाया जाता, सिर्फ और सिर्फ NH2 लिखते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा ये हीलियम के लिए, बाकी सब जगह क्या लगेगा NH2 सब में सेम रहेगा, NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 and the last group NP6. This is what we can say the जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक बात तो ये होगी, आगे हम और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसके बाद आप कुछ पॉइंट लिखिए, आप पैसे उतार लो एक बार, कुछ पॉइंट लिखते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, देखिए पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट, दे शो वेरिएबल वैलेंसी। ऑब्वियसली बात है, सबके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो वैलेंसी भी डिफरेंट हो सकती है। पी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड्स भी है इसमें आपके। ठीक है, और इनके आप चाहें तो नाम लिख लें साथ में यहाँ पे, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, जर्मेनियम, और अटेस्टाइन और पोलोनियम भी लिख लो आप, बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि फिजिकल स्टेट जो है इनकी, इट मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो कुछ भी हो सकती है। हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग, जो ब्रोमीन है हैलोजन फैमिली का मेंबर, ब्रोमीन जो है 17th ग्रुप का आपका, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा आगे हम और बात करेंगे, एक और मेटल है आपका, ये मेटल नहीं है, एक और मेटल है जो डिस्कस करेंगे, मरकरी, वो भी रूम टेम्परेचर पे आपका क्या होता है रूम टेम्परेचर भी आपका लिक्विड होता है। ठीक है, क्लियर? चलो तो उतारो और बात करते हैं डी ब्लॉक की, फटाफट से प्लीज, क्विक। देखिए बेटा, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। सो फॉर डी ब्लॉक, obviously last electron
लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सबशेल, सही बात है। और फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखनी है हमें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज व्हाट, इनर्ट गैस n-1d 1 से 10 तक, ns 1 से 2 तक, एक्सेप्ट पैलेडियम, इसका आपका क्रिप्टॉन 4d10 5s0 होता है। फिर ध्यान रखना आपको, यहाँ पर 5s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 है। बाकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आपकी n-1d, तो इसका मतलब क्या है, n अगर 5 है तो n-1 कितना होगा, 4 होगा। n अगर 6 है तो n-1 कितना होगा, 5 होगा। इज द रिप्रेजेंटेशन। इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस शेल, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट शेल। n को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, n-1 को बोलते हैं अल्टीमेट शेल, n-2 को बोलते हैं, चलो मैं लिखा दूंगा आपको, चलो लुक एट दिस, करते बात की हम लोग, ठीक है। IG इज व्हाट द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो इसके बाद ऑल आर मेटल, डी ब्लॉक सब मेटल है, शोइंग वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है, कलरफुल इन नेचर, कलरफुल होते हैं, एंड एक्ट एज कैटलिस्ट ऑल्सो, इसके अलावा हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बातें जो जनरलाइज बात है कि हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड वी से, चलो नेक्स्ट पॉइंट, मरकरी H जो है इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो बाकी मेटल्स आप ये कह सकते हैं कि भाई जरूरी नहीं कि वो सब के सब लिक्विड और रूम टेम्परेचर पे, बट ये आपका रूम टेम्परेचर पर डेफिनेटली लिक्विड होता है, ठीक है। या तो ये बात ठीक है बेटा, क्लियर, और कुछ, ठीक है। तो अभी वापस टेबल पे देखो, हम बात करते हैं पैलेडियम की, है ना। मैंने क्या लिखा है, इट इज 4d10 5s0। तो पैलेडियम कहाँ देखो आपको बेटा, फोर्थ पीरियड, इज द फोर्थ पीरियड एंड दिस इज द पैलेडियम। सॉरी फिफ्थ पीरियड, वाई फिफ्थ पीरियड, बिकॉज मैक्सिमम एन का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एन का वैल्यू, 5 मतलब फिफ्थ पीरियड, ये आपका फिफ्थ पीरियड में है। और जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या आता है आपका 5s क्या आता है, 0 आता है। आप इसको लिख के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड से लेके 12th तक आपके ग्रुप, इसे आप कह सकते हैं कि ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं। लिखने में एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम लोग। और ग्रुप्स की बात करें तो इट इज फ्रॉम 3rd to 12th ग्रुप, यस और नो। अब आते हैं हम लोग इस वाले पार्ट पे, दैट इज द F ब्लॉक पे, ठीक है, यस और नो। चलो देखो, तो बस थोड़ा उतार लो, मैं फिर लिखता हूँ F ब्लॉक के बारे में फटाफट से। So look at this for F block. तो ऑब्वियसली बात है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू व्हाट, F सबशेल, एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, क्या, इट इज n-2f 0 से 14, n-1d
0 से 2 और NS2। ये आपका क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर व्हाट, फॉर F ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट शेल, इसे हम लोग बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट शेल भी कह सकते हो, उसको वैलेंस शेल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हाट, एंटी पेन अल्टीमेट शेल। इसे लिखने का तरीका है, मान लो कभी कहीं आपको दिखा सा लिखा हुआ मिल जाए तो परेशान नहीं होना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें, पहला ऑल, मतलब कि ये सारे ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ थर्ड ग्रुप। मेरे को पहले ही बताया था, आप देखेंगे कि सारे आपके थर्ड ग्रुप में आते हैं। दिस इज योर थर्ड ग्रुप, और ये लेंथेनियम 58 से 71 और 90 से 103, ठीक है। तो ये बात ही है। सेकंड, जो 58 से 71 दैट इज लेंथेनॉइड सीरीज, ये आपकी पड़ती बेटा 6th पीरियड में। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज 90 से 103 थोरियम से लॉरेंशियम, ये आपका है एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं उसको हम लोग, और ये आपका है 7th पीरियड में। इसमें आपका 7th पीरियड है। इसमें आपके पास 14 एलिमेंट है, और इसमें भी आपके पास 14 एलिमेंट, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, कहना चाहें तो most of the element are what, radioactive, mostly are radioactive कह सकते हैं आप एक तो। इसके अलावा आप कह सकते हैं दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एक्सेट्रा। साथ में अगर एक पॉइंट और लिखना चाहेंगे, यूजर्स की हम बात करें इनके लिए, का यूज क्या है। एक तो कि ये परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में काम आता है, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में काम आते हैं। इसके अलावा आप बात करेंगे न्यूक्लियर वेपन में काम आते हैं। इसके अलावा ये फोन के जो पार्ट्स हैं आपके मोबाइल के, उसमें बनाने में काम आता है। इसके अलावा जो हाई एंड बैटरीज आती है, हाई एंड बैटरीज, वहाँ भी हम लोग इस तरह के जो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव टाइप के एलिमेंट्स हैं उनका हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं फ्यूजन वगैरह में। इसके अलावा एक और बात, एक पॉइंट और लिखना नीचे करके कि एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम, मतलब कि यूरेनियम इज व्हाट द 92, इज व्हाट द 92 एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर व्हाट, ट्रांस यूरेनियम, आर व्हाट, ट्रांस यूरेनियम, and mostly are what, man made, and mostly are what, man made, ठीक है, mostly are what, man made, क्लियर। ये सुनो, चलो वापस देखो। तो ये बेसिक टेबल मैंने आपको बताई आज, आई होप आपको दिख रही होगी मेरे हिसाब से। ये तो आपको बेटा तो याद करनी है, आपको कोशिश करें कि यूजिंग द मैजिक नंबर आप इनके एटॉमिक नंबर धीरे धीरे याद करने की कोशिश करें। हाँ, एटलीस्ट अगर हम बात करें, एटलीस्ट कम से कम आपको है ना ना करते करते तो है ना, ये 5th पीरियड जो हमारा है ये तो याद होना चाहिए। बिकॉज आगे जब हम इनको कोरिलेट करेंगे हमें इस तरह से याद करनी पड़ेगी, कॉपर के नीचे सिल्वर, गोल्ड, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, फेरस, आयरन, लिथियम, ऑस्मियम, इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा। तो मैं और बाकी बातें बताऊँगा आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग, जो हमने बात रखी थी, व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं,
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वगैरह वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।